Hello students, good morning students. This is Ankit Jaswal, your assistant teacher. Students, as you all know, we have started our second chapter, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Students, in my previous video I had explained you about land. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लैंड के बारे में समझा था। मैंने आपको लैंड बताया था, लैंड का यूज़ बताया था, कंजर्वेशन बताया था, प्रिजर्वेशन बताया था, और उसके अलावा मैंने बच्चों आपको बहुत सारी रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि इसका कैसे कैसे कहाँ पर यूज़ हुआ है और चेंज कैसे हुआ है, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम कैसे होता रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी, यानी एवरीथिंग रिगार्डिंग लैंड had been discussed in that video. If you have not seen that video, go and see that out. बच्चों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि लैंड से रिलेटेड हर एक टॉपिक मैंने उसमें कवर किया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा बच्चों सॉइल। बच्चों, आज हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। बच्चों, शुरू करने से पहले हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए कि टाइटल का मीनिंग क्या है। बच्चों, सॉइल क्या होता है? सॉइल को हिंदी में तो वैसे हम मिट्टी या मृदा बोलते हैं। बच्चों, क्या बोलते हैं? मिट्टी या फिर मृदा। अब एक चीज़ बताइए मुझे स्टूडेंट्स आप, कि लैंड और सॉइल में क्या डिफरेंस है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि लैंड और सॉइल तो एक चीज़ होती है। नहीं स्टूडेंट्स, लैंड और सॉइल एक चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सॉइल जो होता है वो हमारे लैंड का सबसे ऊपरी सतह होता है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर भी आप पैर रख सकते हैं, वो लैंड होता है। आप इस अर्थ के किसी भी सरफेस पे, अर्थ का जो ऊपरी सरफेस होता है वो लैंड कहलाता है। अर्थ का जो सबसे आउटर सरफेस होता है वो लैंड कहलाता है, जहाँ पे वाटर नहीं होता। इस चीज़ को आप जानते हैं ना, अर्थ का वो सरफेस जहाँ पर वाटर नहीं होता वो लैंड कहलाता है। दैट इज़ इजी टू नो। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे आप, अब जहाँ पर भी खड़े हो जाएं, जहाँ पर भी आप पैर रख सकें वो लैंड है। जहाँ पर भी आप पैर रख सकें वो लैंड है। लेकिन क्या जहाँ पर भी आप पैर रख सकेंगे वो सॉइल होगा क्या? मिट्टी होगी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। आप माउंटेन पे गए तो वो भी लैंड है। ठीक है, आप कोस्टल एरिया पे गए, पैर रखा आपने, वो भी लैंड है। आइलैंड भी लैंड है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आप कहीं भी जाएंगे, डेजर्ट जाएंगे तो वो भी लैंड है। लेकिन क्या सॉइल हर जगह होगी? आप घर पे बताइए, आप घर पे हैं, आपके घर पे टाइल्स लगी होंगी, ठीक है, या कारपेट होगा, तो क्या वो सॉइल होगा? नहीं, बट वो लैंड होगा ना। तो लैंड वो चीज़ है जहाँ पर हम पैर रख सकते हैं, हमारे अर्थ का वो सरफेस जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं पैर रखकर, वो लैंड कहलाता है। अब बच्चों सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल समझना बहुत ज़रूरी है। सॉइल क्या होता है देखिए बच्चों, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। ग्रेनी सब्सटेंस मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है, जो स्मूथ ना हो। अब ऐसे सब्सटेंस से बना हुआ हमारे अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर कहलाता है सॉइल। पतली एक अर्थ होगी बच्चों, ऊपरी अर्थ का जो हमारा जो लेयर होगा बच्चों, सबसे ऊपरी जो लेयर होगा, थिन पतली लेयर जो होगी बिल्कुल, वो कहलाती है सॉइल। ठीक है, अब बच्चों सॉइल हर जगह पे अलग अलग पाई जाती है, आप जानते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉइल पाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में सॉइल के फॉर्मेशन को जानेंगे। ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन क्या है, सॉइल प्रोफाइल को जानेंगे, सॉइल कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कितनी मतलब उसको अगर हम देखें उसका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, आप लोग सॉइल जो होता है ना वो क्या होता है, देखिए द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ के सरफेस को कवर करने वाला वो लेयर, अर्थ के सरफेस को कवर करने वाला वो पतला लेयर, ठीक है ना बच्चों, जो ग्रेनी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ग्रेनी सब्सटेंस में क्या क्या होता है बच्चों? ग्रेनी सब्सटेंस में होता है, देखिए ग्रेनी सब्सटेंस में होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिक मैटर में आप समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि किसी की एनिमल की डेड बॉडी, वो भी ऑर्गेनिक मैटर में आती है। ठीक है, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी किस में आएगी? ऑर्गेनिक मैटर में आती है। ठीक है, सिंपल बात है। अब देखिए उसके अलावा भी और क्या चीज़ें हैं, उसके अलावा भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए
वुड, लकड़ियाँ जो होंगी, प्लांट्स होंगे कुछ, ठीक है, उसके अलावा कुछ रॉक्स होंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपका बच्चों ऑर्गेनिक मैटर है, यानी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी जो आप कह लीजिए जो भी चीज़ें हमारे बायोस्फीयर में पाई जाती हैं वो चीज़ें क्या हैं, वो जो है ऑर्गेनिक मैटर ही तो हैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों ये चीज़ें आसान है समझना कि ऑर्गेनिक मैटर से बनती है मिट्टी हमारी, ठीक है ना, इसके फॉर्मेशन से। उसमें उसके अलावा और क्या क्या होता है, मिनरल भी होता है उस मिट्टी में। ऑर्गेनिक मैटर तो होगा ही, डेड बॉडीज़ होंगी एनिमल्स की या ह्यूमन की, ठीक है, ये इसका मिलावट होगा। उसके अलावा बच्चों इसमें कुछ आपका वुड होगा, लकड़ियाँ होंगी, कुछ इसमें पानी होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके अलावा बच्चों इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी, इंसेक्ट वगैरह भी इसमें होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर ये क्या करेंगी, एक तो मिट्टी बनेगी। उसके अलावा उसमें भैया मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। आप देखिए मिनरल्स यहीं से निकलते हैं बहुत सारे, आयरन और वगैरह होते हैं। उसके अलावा आपको गोल्ड और भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसी मिट्टी में ही पाई जाती हैं, उन्हीं से मिलकर बना होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक, वेदर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, एक टाइम पे जो रॉक होता है, चट्टान होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, भारी होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कुछ चेंज होता है। समय के साथ, टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस होते हैं। एक रॉक जो अभी तक बहुत बड़ा था, ह्यूज था, इमेंस था, वो क्या होता है उसमें लाइट, उसमें हो सकता है सन के जो सन लाइट आती है उसकी वजह से, वाटर की वजह से बच्चों, एयर की वजह से, ठीक है, ये लाखों लाखों सालों में अपने आप में चेंजेस करते रहते हैं। यानी ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, भारी था, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या है, कुछ एयर पड़ती है इस पर, कुछ जो है वाटर पड़ता है, कुछ सनलाइट पड़ती है, इसकी वजह से ये टूटना शुरू कर देते हैं और ये हल्के हो जाते हैं। तो कई पार्ट में टूट जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं और बच्चे छोटे छोटे, इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका टेक्सचर चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी ये दिखने में भी बदल जाते हैं। उसके अलावा बच्चे इनका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, बहुत चूरन की तरह बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जब वो चूर चूर बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल 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 पिस जाते हैं बच्चों, ग्रिंड हो जाते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, वही मिट्टी बन जाती है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर मिट्टी बनाती हैं, क्या क्या, ऑर्गेनिक मैटर बच्चों, फिर मिनरल्स और फिर वेदर्ड रॉक्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, मिट्टी बनाती हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि मिट्टी कैसे बनती है, फॉर्मेशन क्या होता है। बच्चों यहाँ पर लैंड स्लाइड के बारे में दिया है, इसको हम लोग अभी बाद में कवर करेंगे। चलिए पहले हम लोग जो है मिट्टी का प्रोफाइल समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ सॉइल प्रोफाइल को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिज्जे का जो स्लाइस है बच्चों, उसके ही उसमें ही आपको समझाया गया है। देखिए ये एक सॉइल है बच्चों, सॉइल है ना, एक मिट्टी जो होती है बच्चों, मिट्टी जो थिन लेयर होती है मिट्टी, उसमें वो एक मिट्टी केवल आप जो ऊपर देखते हैं वो ऐसा नहीं होता, मिट्टी बहुत अंदर तक होती है, ठीक है। अब मिट्टी जो सबसे ऊपर आप देख रहे होते हैं, ये देखिए जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, जहाँ पे हरी हरी देखिए पेड़ पौधे उगे हुए हैं, घास वगैरह उगी हुई है, वो जो मिट्टी आप देखते हैं सबसे ऊपर, जो मिट्टी आप देखते हैं, आप कभी बाहर निकल रहे हैं तो आपको मिट्टी दिखाई पड़ेगी जो जो आप अपने हाथ में लेते हैं। तो बच्चों वो सबसे ऊपरी लेयर होता है मिट्टी का, सबसे ऊपरी लेयर होता है मिट्टी का टॉप, जिसे हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। और उसी में क्या पाया जाता है, उसी में ह्यूमस, नमी पाई जाती है, नमी पाई जाती है बच्चों, और उसी में वेजिटेशन पाया जाता है। यानी उसमें जो शाकाहार वेजिटेशन यानी घास फूस जो भी उगते हैं, पेड़ पौधे, वो किसी में होते हैं, वो ऊपरी सॉइल में ही होते हैं। उसके बाद उसके नीचे टॉप लेयर के नीचे आता है बच्चों सब सॉइल, टॉप लेयर के नीचे आता है, टॉप सॉइल के नीचे आता है सब सॉइल। सब सॉइल में क्या होता है, सैंड होता है, ठीक है। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे आप जाओगे, जैसे ही आप खुदाई करते जाओगे मिट्टियों की बच्चों, कभी आप देखे होंगे जब बोरवेल वगैरह होता है, नल वगैरह बन रहा होता है, तो वहाँ पे खुदाई होती है, तो आप क्या देखते हो, तो आप देखते हैं कि सबसे ऊपरी मिट्टी के नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी का कलर चेंज होता आता है, मिट्टी का कलर चेंज होता जाता है। और उसमें कुछ बालुई बालुई चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं ना, सैंडी चीज़ें, यानी कि जो बालू की तरह होती हैं। तो नीचे क्या है, बालू ही तो है, बालू दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों क्ले दिखाई पड़ेगा, गीली मिट्टी दिखाई पड़ेगी आपको, है ना। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे बच्चों तो आपको गीली मिट्टी दिखना शुरू हो जाएगी। यानी सबसे ऊपर तो बिल्कुल पाउडर है, उसके नीचे बच्चों क्या है, या तो बालू है या फिर जो है बच्चों सिल्ट है या फिर क्ले है ना, गीली गीली मिट्टियाँ हैं, ठीक है। उसके नीचे भी आप जाएंगे, देखिए ये तो नंबर 2 पे हो गया। उसके नीचे भी आप जाएंगे तो वेदर्ड रॉक मटेरियल मिलेगा। वेदर्ड रॉक क्या होता है बच्चों, मैंने अभी ऊपर बताया वेदर्ड क्या होता है, टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। वो मिट्टी जो सबसे पहले ऊपर रही होगी, ये मिट्टी जो नंबर 3 पे है, एक टाइम पे यहाँ रही होगी, लेकिन उस पर सनलाइट पड़ा, कभी वाटर पड़ा तो कभी एयर पड़ा, उसकी वजह से वो धंस गया नीचे, वो नीचे धंस गया और उसके ऊपर अलग अलग मिट्टियाँ आती रहीं, ठीक है। तो नंबर 3 पे क्या होगा, वेदर्ड रॉक, यानी एक टाइम पे जो मिट्टी सबसे ऊपर थी वो
टाइम के साथ साथ बच्चों सनलाइट, वाटर और इन सब की वजह से नीचे धंस गई। तो आप जैसे ही बोरवेल कभी आप खुदाई होगी नीचे, जितना नीचे आप जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एकदम नई नई मिट्टी दिखाई पड़ती है, नई नई एकदम, ठीक है, न्यू रेड कलर की। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मिट्टी पहले ऊपर रही होगी, फिर नीचे धंस गई, उसका कलर जो चेंज हो गया वो नीचे चली गई। उसके अलावा देखिए बच्चों, सबसे लास्ट में आता है पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक क्या होता है बच्चों? जिस रॉक से मिट्टी बनी हुई है, जिस रॉक से मिट्टी बनी हुई है, मिट्टी रॉक ही से ही तो बनती है बच्चों, चट्टानों से तो मिट्टी बनती है। चट्टान जब क्या होती है, बिल्कुल पाउडर हो जाती है, उसमें सनलाइट पड़ता है, वाटर पड़ता है, एयर पड़ता है, इन सब फैक्टर की वजह से जो चट्टान होता है टूट जाता है, टूट कर बिल्कुल पाउडर बन जाता है, और उन्हीं पाउडर की वजह से बच्चों क्या होता है, मिट्टी बनती है। तो ये जो नीचे सबसे नीचे होता है मिट्टी का लेयर, वो पेरेंट रॉक होता है, ठीक है। वो जो जिस रॉक से मिट्टी बनी हुई है, वो रॉक कहाँ पाया जाएगा? सबसे नीचे पाया जाता है, सॉइल का सबसे निचला हिस्सा पेरेंट रॉक ही है। यानी आप जब खुदाई करेंगे बच्चों, सबसे ऊपर आपको तो पहले वो मिट्टी मिलेगी जो मिट्टी आप देखते हैं, ठीक है, जो मिट्टी आप हाथ में लेते हैं वो मिट्टी मिलेगी। उसके नीचे खुदाई करने में बच्चों क्या मिलेगा? सब सॉइल मिलेगा। यानी मिट्टी के नीचे आपको मिलेगा कुछ सैंड वगैरह या गीली मिट्टी मिलेगी। उसके नीचे आप जाओगे बच्चों तो वेदर्ड रॉक मटेरियल मिलेगा। यानी वो मटेरियल्स जो टाइम के साथ साथ बच्चों, जो एक टाइम पे सबसे ऊपर हुआ करते थे, वो नीचे धंस चुके हैं, ठीक है, उनमें बदलाव आने की वजह से वो नीचे जा चुके हैं। तो वो सबसे नीचे आपको तीसरे नंबर में मिलेगा। और सबसे नीचे बच्चों जब खुदाई करते 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 जब मिट्टी के सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो आपको बच्चों पेरेंट रॉक दिखाई पड़ेगा। पेरेंट रॉक दिखाई पड़ेगा, यानी कि वो चट्टान दिखाई पड़ेगा जिससे मिट्टी बनी हुई है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, प्रोफाइल आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों सॉइल फॉर्मेशन। क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन? यानी मिट्टी बनती कैसे है? तो मिट्टी को बनने के लिए बच्चों कई चीज़ों का यूज होता है। अब ऐसा तो है नहीं मिट्टी की एक दिन में बन जाती है। बच्चों मिट्टी को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, आप यहाँ पे देखिए, डू यू नो में समझिए। देखिए, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। बच्चों केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी का, 1 सेंटीमीटर बनने के लिए, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए कम से कम 100 साल यानी 100 साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, इमेजिन कर सकते हैं कि जो मिट्टी आप देख रहे हैं वो कितने सालों की होगी। वो लाखों साल नहीं, करोड़ों साल पुरानी मिट्टी है, करोड़ों साल पुरानी, ठीक है ना, 1000 ऑफ ईयर्स पुरानी, करोड्स ऑफ ईयर पुरानी मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, जिस पर आप खड़े होते हैं, ठीक है। यानी करोड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इतनी पुरानी मिट्टी है जो आप देखते हैं। इनका फॉर्मेशन इतना दिनों में होता है। किन क्या क्या फैक्टर होता है बच्चों मिट्टी को बनने के लिए, वो देखिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, मिट्टी को बनने के लिए पेरेंट रॉक आता है। अभी आपने नीचे पढ़ा कि जो सबसे मिट्टी के सबसे नीचे होता है वो पेरेंट रॉक होता है। बच्चों पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक, जो मिट्टी का जो पेरेंट रॉक होता है नीचे, सबसे नीचे, उससे क्या फॉर्मेशन होती है बच्चों? वो डिफाइन करता है मिट्टी का कलर। मिट्टी का कलर कैसे मालूम चलता है? उसके पेरेंट रॉक से। मान लीजिए ये मिट्टी है बच्चों, तो इसके नीचे जो सबसे नीचे जो रॉक होगा, ठीक है, जो चट्टान होगा, यही डिफाइन करेगा कि कलर क्या होगा मिट्टी का। अगर इसका कलर काला है तो मिट्टी का भी कलर काला हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टेक्सचर मतलब क्या होता है? छूने में कैसा रहेगा, वो भी कैसे मालूम चलेगा? चट्टान होगा, जो नीचे रॉक होगा, पेरेंट रॉक, ठीक है, जिससे ये मिट्टी बनी हुई है, जिस चीज़ से ये मिट्टी बनी हुई है। बच्चों पेरेंट क्यों नाम दिया? क्योंकि पेरेंट मतलब होता है उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका जन्म उसी से हुआ है, इसलिए उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। तो जो पेरेंट होगा वैसा ही तो क्वालिटी उसमें मिट्टी में आएगी। तो इसी वजह से बच्चों टेक्सचर यानी छूने पे कैसा होगा, ये कैसे मालूम चलेगा? जैसा बच्चों रॉक होगा वैसा ही उसका टेक्सचर होगा। उसके अलावा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट, और उसके अलावा देखिए बच्चों, परमेबिलिटी क्या होती है? यानी सूखने जो है उसको सोखने की जो क्षमता होती है, मिट्टी कितना पानी सोख सकती है, ये कैसे मालूम चलेगा? पेरेंट रॉक से मालूम चलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप याद करेंगे कि पेरेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों क्या क्या, कि चलिए मिट्टी का आप लोग, जो मिट्टी है बच्चों, ठीक है, जो सॉइल है उसका आप क्या बनाइए, उसका आप लोग सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाइए। तो आप ये प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन के बारे में जब आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं बच्चों सॉइल फॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले पेरेंट रॉक में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि सॉइल का जो पेरेंट रॉक होता है वो क्या क्या डिटरमाइन करता है, उससे क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन करवा सकते हैं हम लोग मिट्टी को लेकर। तो आप बता सकते हैं इतनी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करेगा। बच्चों रिलीफ क्या होता है? रिलीफ, आप देखिए जो मिट्टी होती है बच्चों, मिट्टी, अब देखिए माउंटेनियस इलाका है, तो माउंटेनियस इलाके में अगर मान लीजिए मिट्टी ऐसे है तो बच्चों मिट्टी अपने आप खिसकती जाएगी। स्लोप जितना ढलान रहेगा मिट्टी उतनी नीचे स्लिप करती जाएगी, ठीक है।
तो बच्चों अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्लोप है, ढलान है, ये मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है और यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे मिट्टी है, तो मिट्टी क्या होगा बच्चों, स्लोप, ढलान होगी तो मिट्टी नीचे खिसक आएगी। मिट्टी जो नीचे खिसक आने की वजह से वहाँ पे जाके मिल जाएगी जहाँ पे फ्लैट एरिया होगा, प्लेन एरिया होगा। तो ऐसे में बच्चों जो रिलीफ होता है, रिलीफ, वो रिलीफ यानी कि उसका जो स्लोप्स वगैरह होता है वो डिफाइन करता है कि बच्चों क्या मिट्टी कैसे वहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो मिट्टी के ढलान को, मिट्टी कहाँ पे जाके कितनी देर रुकेगी, इस चीज़ को कौन डिटरमाइन करता है बच्चों, रिलीफ करता है, रिलीफ, ठीक है। उसके अलावा बच्चों देखिए फ्लोरा फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फ्लोरा फाना होते हैं, पेड़ पौधे जानवर होते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या चीज़ कैसे बनाते हैं मिट्टी को, तो बच्चों उनका क्या रोल होता है। तो बच्चों वो लोग क्या करते हैं, वो ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उस पर नमी होती है, वो फ्लोरा फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। बच्चों क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट यानी कि जो मौसम होता है वहाँ पे वो कैसा होता है, मौसम की वजह से मिट्टी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा है कि गर्म है, ये कैसे मालूम चलेगा, क्लाइमेट की वजह से। मान लीजिए अगर वो डेजर्ट में है, ठीक है, डेजर्ट में मिट्टी है, तो वहाँ के क्लाइमेट से ही तो मालूम चलेगा कि मिट्टी गर्म है कि ठंडी है, ठीक है। तो क्लाइमेट से उसका टेम्परेचर मालूम चलता है मिट्टी का। उसके अलावा रेनफॉल इन्फ्लुएंस, यानी कि उस पर बारिश के पानी का क्या असर पड़ा हुआ है, ये भी क्लाइमेट से मालूम चलेगा, ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ें आपको क्लाइमेट से मालूम चलेंगी। फिर टाइम, टाइम कैसे फैक्टर बनता है बच्चों, टाइम फैक्टर बनता है उसके मिट्टी के थिकनेस, यानी मोटाई को कौन दिखाता है, टाइम दिखाता है, जितना टाइम लगा होगा मिट्टी उतनी मोटी होगी, ठीक है। अभी मान लीजिए मिट्टी आसपास 100 सालों 200 साल की पुरानी है तो मिट्टी बहुत पतली होगी, लेकिन अगर मिट्टी बहुत मोटी है जैसे है तो इसका मतलब ये लाखों करोड़ों साल पुरानी मिट्टी है, ठीक है। तो थिकनेस कैसे मालूम कर सकते हैं हम लोग, टाइम से, ठीक है। बच्चों अगर वहाँ का टेम्परेचर कैसे मालूम करेंगे, क्लाइड से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ डू वी डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉयल, तो हम लोग कहेंगे बच्चों वी कैन डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ सॉयल बाई इट्स क्लाइमेट, हम लोग क्लाइमेट्स के जरिए उसके टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपसे पूछे कि थिकनेस कैसे मेजर करेंगे तो बच्चों टाइम से करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे होता है तो फ्लोरा फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी। क्या क्या फैक्टर हैं बच्चों, पैरेंट रॉक है, रिलीफ है, फ्लोरा फाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेट है, टाइम है, ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन में और डिटर्मिनेशन में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बच्चों देखिए डिग्रेडेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन, जो मिट्टी है बच्चों वो लगातार ख़राब होती जा रही है और उसको हमें बचाना है, ठीक है। अब बच्चों सॉइल इरोजन और डिप्लेशन, सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला जाना। अब उड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे मिट्टी थी बच्चों और यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ पे जो मिट्टी अच्छी मिट्टी थी वो यहाँ से उड़ के यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ पर तो मिट्टी जो नीचे बचेगी वो ख़राब हो गई। अब यहाँ पे मिट्टी अच्छी चली गई, तो एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह चले जाना ही जो है सॉइल इरोजन कहलाता है। ये क्यों होता है बच्चों, इसके पीछे कई वजह होती है। एक तो एनिमल लोग की वजह से होता है, हम लोग खेती करते हैं उसकी वजह से होता है। फिर दूसरा वाटर फ्लो की वजह से होता है, पानी बहता है तो उड़ा अपने साथ मिट्टी लेके जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक ह्यूमन भी फैक्टर है, खेती वगैरह करता है तो उसके साथ मिट्टी उड़ जाती है। फिर बर्ड वगैरह भी इसके लिए बहुत जाहिर हैं। तो बच्चों सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का उड़ के ये तो जो है एटमॉस्फेयर में चला जाना, या उसके अलावा बच्चों जो है हो सकता है कि कहीं और पहुंच जाना, ठीक है, किसी भी जगह से मिल जाना, ठीक है। उसके अलावा देखिए बच्चों डिप्लेशन, डिप्लेशन क्या होता है, लगातार मिट्टी की हम लोग जो है ख़राब कर रहे हैं, कैसे, खुदाई करके, माइनिंग करके, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिट्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, मिट्टी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें होती जा रही हैं। उसके अलावा बच्चों मिट्टी में, उसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं जो फैक्टर डालती हैं सॉइल डिग्रेडेशन पे, मिट्टी और कैसे ख़राब हो रही है बच्चों, मिट्टी ख़राब हो रही है डिफॉरेस्टेशन से, यानी पेड़ों के लगातार कटने की वजह से मिट्टी ख़राब हो रही है। फिर ओवर ग्रेजिंग, अब देखिए ओवर ग्रेजिंग क्या होता है बच्चों, जानवर जब चरते हैं तो साथ में चरने के साथ साथ पेड़ पौधे तो चरते हैं, साथ में वहाँ पे जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी निगल जाते हैं साथ में। तो जो मिट्टी में जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से उसमें खेती हो पाती है वो भी उसका चला जाता है। तो ऐसे में बच्चों मिट्टी ख़राब हो जाती है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग दवाएं छिड़कते हैं, मिट्टियों में दवाएं छिड़कते हैं ताकि मिट्टी में पैदावार ज़्यादा हो, तो ज़्यादा यूज़ करने से भी वो मिट्टी ख़राब हो जाती है। फिर रेन वाश, बारिश के पानी से भी मिट्टी धुल जाती है। उसके अलावा बच्चों लैंड स्लाइड्स होता है, लैंड स्लाइड्स आप जानते हैं, ठीक है, भूस्खलन जिसे बोलते हैं, ज़मीन टूट जाती है, चिटक जाती है बीच से, अभी ऊपर पढ़ेंगे लैंडस्लाइड क्यों होता है। उसके अलावा बच्चों फ्लड, बाढ़ आता है तो भी मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो इतने फैक्टर हैं बच्चों
आपसे पूछे कि डिग्रेडेशन की वजह क्या है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स बिहाइंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो आप बता सकते हैं इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि इतनी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है सॉइल का। क्या क्या है बच्चों? सॉइल इरोशन और डिप्लेशन सबसे बड़े कारण हैं, सबसे मेन वजह है। उसके अलावा भी कुछ और भी वजह हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है, ओवर यूज ऑफ जो है बच्चों पेस्टिसाइड्स है, फिर रेन वाश है, लैंडस्लाइड्स है, फ्लड्स, ये सारे भी एक मेजर रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों मिट्टी को बचाने के लिए कुछ जो है हमारे पास टेक्निक्स हैं बच्चों। मल्चिंग, अब देखिए मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग है, काउंटर बैरियर्स है, रॉक डैम है। चलिए मैं आपको देखिए मल्चिंग क्या होता है बच्चों। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। देखिए बच्चों बेयर ग्राउंड, देखिए जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके बीच में क्या किया आता है, उनके बीच में क्या किया आता है बच्चों, एक जो है थिन लेयर डाल दी जाती है स्ट्रॉ की। ठीक है, स्ट्रॉ की हो गई, या फिर उसके अलावा कोई और भी चीज़ डाल दी जाएगी, जिससे क्या होगा, दोनों के बीच में मिट्टी बनी रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी कवर कर दिया जाएगा, यानी मिट्टी के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कवर कर दिया जाता है किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। चलिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये है, ये देखिए यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, और देखिए कवर कर दिया गया, मिट्टी के ऊपरी हिस्से को कवर कर दिया गया है। ठीक है, उनके मतलब उस पर प्लांट तो उगाया गया है, लेकिन कवर कर दिया गया। इसी कवर अप को बोलते हैं बच्चों मल्चिंग, ताकि मिट्टी खराब ना होने पाए, उसकी फर्टिलाइजेशन बनी रहे, इसके लिए इसको कवर कर दिया जाता है। और इसी कवर करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मल्चिंग। ठीक है, मिट्टी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये मल्चिंग है, जिसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। बहुत लोग इसको बच्चों स्ट्रॉ वगैरह से भी कवर करते हैं। स्ट्रॉ जानते हैं ना आप लोग? ठीक है, भूसा वगैरह होता है, उससे भी कवर कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें समझ में आई आपको। चलिए अब बच्चों देखिए, उसके अलावा देखिए बच्चों काउंटर बैरियर्स होता है। काउंटर बैरियर्स, बैरियर मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ रोकथाम बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, बैरियर्स कहाँ लगाए जाएंगे? स्टोन्स के, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, उसके अलावा ग्रास, घास, मिट्टी, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं बैरियर बनाने के लिए। मिट्टी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उस पर बैरियर बना दिया जाता है, बड़े बड़े बैरियर डाल दिए जाते हैं। ठीक, या फिर एक दीवार टाइप की खड़ी कर दी जाती है, ताकि यहाँ से मिट्टी उड़कर या सॉइल इरोजन से या कैसे भी अलग ना जाने पाए, वहीं के वहीं रहे, उससे दूर ना हटने पाए। चलिए मैं आपको काउंटर बैरियर्स का भी एक फ़ोटो दिखाता हूँ। बच्चों देखिए ये काउंटर बैरियर्स यहाँ पर हैं, देख सकते हैं इस तरह से बड़े बड़े बैरियर्स एक दीवार की तरह से बना दिया जाता है, जिससे मिट्टी वहीं पर रहती है, इससे अलग जगह पर नहीं जा पाती, इसी के बीच में मिट्टी रहेगी। ठीक है, तो ये काउंटर बैरियर्स होता है। इसके अलावा बच्चों इसमें इन्होंने घास का यूज किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग लकड़ी वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, कुछ लोग पत्थरों का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। दीवार के रूप में एक बैरियर बना दिया जाता है, जिससे मिट्टी उसी के बीच में रहे, जाने ना पाए। ठीक है, तो ये काउंटर बैरियर होता है, दूसरा मिट्टी बचाने का तरीका होता है। स्टूडेंट्स आगे आप देख सकते हैं रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है बच्चों? डैम आपने देखा होगा, डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। तो वैसे बच्चों चट्टानों के डैम बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर या चट्टान लाए जाते हैं और रख दिए जाते हैं, ताकि पानी का जो बहाव है बच्चों, जो वाटर फ्लो है, वो इतनी तेज़ी से ना होने पाए कि पानी आ तो रहा हो अपने रफ्तार से, लेकिन जहाँ पर मिट्टी हो उसको अपने साथ में बहा कर ना लेके जाए। तो ऐसे को बनाने के लिए बच्चों डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए रॉक्स के बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, ताकि मिट्टी जो है बच्चों यहीं पर यहाँ पे सुरक्षित रहने पाए, वाटर जो फ्लो है। अब देखिए इधर मिट्टी होगी, इधर पानी है, पानी आएगा तो पानी यहीं पर रुक जाएगा और अपने साथ मिट्टी को बहा के लेकर नहीं जा पाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बच्चों बोलते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि रॉक डैम क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि रॉक डैम यही है। अब बच्चों देखिए उसके अलावा टेरेस फार्मिंग होती है। बच्चों जहाँ पर माउंटेन होते हैं, माउंटेन पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे खेती कैसे की जाती है? टेरेस फार्मिंग, यानी मिट्टी वहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप, तो वहाँ पे ढलान होता है। तो ढलान पे बच्चों क्या सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ऐसे एक सीढ़ी बना दी जाएगी यहाँ पे, फिर ऐसे, ताकि मिट्टी इन दोनों के बीच में रहे। नीचे मान लीजिए ऐसे ढलान है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ऐसे करके, यानी मिट्टी जो है इतने पे रहे, फिर इतने पे रहे, फिर इतने पे रहे, नीचे न खिसकने पाए। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। और यहीं पर खेती की जाती है इतनी मिट्टी में। ठीक है ना, समझ पा रहे हो खेती कैसे की जाती है पहाड़ों पे? इसका फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, ये फिगर आप टेरेस फार्मिंग का यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से टेरेस फार्मिंग की जा रही है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा देखिए बच्चों इंटर क्रॉपिंग होता है। इंटर
क्रॉपिंग होता है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर मान लीजिए एक जगह है, एक लैंड है, तो उस लैंड पे सॉइल को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे एक ही लैंड पे ऐसे अलग अलग बैरियर या फिर कह लीजिए आप ट्रेंच बनाया जाता है। ट्रेंच जानते हैं बच्चों आप लोग, ऐसे मतलब एक एक करके मिट्टी का ऐसे ढक दिया जाता है, मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे करके, ठीक है, गोलाई करके, ताकि वहाँ से पानी या मिट्टी अलग जगह ना जाने पाए। तो यहाँ पे कुछ और खेती की जाएगी, इसमें कुछ और खेती, इसमें कुछ और खेती, इसमें कुछ और खेती की जाती है, ठीक है, यानी कि फर्टिलिटी बनी रहती है इस वजह से। तो ये एक तरीका होता है जिसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, बदल बदल कर खेती करना एक ही जगह पर, उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं बच्चों। ये सारे आप चीज़ें याद रखिएगा। फिर देखिए कंटर प्लोइंग क्या होता है बच्चों, काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए आप काउंटर प्लोइंग क्या है। देखिए बच्चों, जैसे आपका आपने टेरेस फार्मिंग देखी, वैसा ही सेम काउंटर फ्लोइंग होता है। इसमें क्या करता है, नेचुरल तरीके से स्लोप, जो स्लोप होता है बच्चों, इसको बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसी के सामने एक बिल्कुल एक नेचुरल क्या करते हैं, उसी के पैरेलल, जैसे ये स्लोप है तो उसी के पैरेलल हम लोग एक चीज़ ड्रॉ कर देते हैं और वहीं पे ऐसे करके बैरियर बना देते हैं, ताकि मिट्टी जो हो बच्चों यहीं पर खेती की जा सके और यहीं पर खेती हो, और जो वाटर का फ्लो हो, एयर हो, मिट्टी को उड़ा के अपने साथ ना ले जा पाए। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स काउंटर फ्लोइंग। फिर लास्ट में आता है बच्चों शेल्टर बेल्ट्स। बच्चों आप देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़, जहाँ पे देखिए खेती की जाती है वहाँ पर खूब ढेर सारे पेड़ उगा दिए जाते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देखिए बच्चों, खूब ढेर सारे पेड़ उगा दिया जाता है। जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पर खूब ढेर सारे पेड़ उगा दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ये इससे भी क्या होता है, सॉइल जो डिग्रेडेशन है वो रुक जाता है, मिट्टी खराब नहीं होने पाती, इनके साथ हवा का बहाव अपने साथ मिट्टी के साथ नहीं ले जा पाता इनको, मिट्टी उड़ाकर, ठीक है, या ना ही इनके साथ कुछ और चीज़ें हो पाती हैं, ना वाटर फ्लो हो पाता है। तो ऐसे में मिट्टी सुरक्षित रह जाती है। तो ये बच्चे कुछ तरीके थे जो आपने सीखे, जाने कि मिट्टी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपसे अगर पूछेगा बच्चों कि चलिए बताइए मल्चिंग क्या है, काउंटर बैरियर्स क्या है, तो ये तो मैं आपको लिखा ही दूंगा, आप लोग भी इसको लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, फिगर के साथ आपको ये लर्न कर लेना है, समझ लेना है, और अपने नोट्स बुक में आप बच्चों फिगर के साथ बनाएंगे तो आप मुझे फेयर कॉपी में सेंड कीजिएगा। आप लोग गूगल से फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मल्चिंग है, तो मल्चिंग की आप फोटो गूगल से डाउनलोड करके आप क्या करें, अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बना सकते हैं वैसा फिगर। तो ये आप जो सबसे अच्छा बनाएगा बच्चों, उसको मैं उसकी मैं फ़ोटो अपलोड करके उसको एक्सीलेंट जरूर दूंगा। तो ये आप जितना क्रिएटिव कर सकते हैं उतना आप क्रिएटिव करने की कोशिश करें, ठीक है। और नोट्स मैं आपको बनवा दूंगा, बाकी फिगर वगैरह आप कॉपी में अपने ड्रॉ कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आगे हम लोग वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। आपका होमवर्क ये है कि आपको मैंने दिया है, तो ये आप चीज़ें, ठीक है, आप इसको नोट्स कंप्लीट करके आप लोग ग्रुप पे सेंड करेंगे, मैं देखूंगा कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे है, थैंक यू सो मच।